सोमवार को चंडीगढ़ में स्टार्टअप लॉन्च पैड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्टार्टअप लॉन्च पैड कार्यक्रम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ, जिसमें खास तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मुद्रा योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। आज समय बदल गया है, समय बदल गया है, तो अब इस कठिनाई को, इस समस्या को आखिर किसी ने समझा, तो मैं समझता हूं पहले किसी ने समझा नहीं समझा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा कि इस पढ़ाई करने के बाद एक नौजवान को किस प्रकार की दुविधा में से निकलना पड़ता है। तब ये विषय आया एंटरप्रेन्योरशिप, तब ये विषय आया स्टार्टअप, तब ये विषय आया कि फंडिंग कहां से होगी, मुद्रा जैसी योजनाएं शुरू की। हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय में अपनी इस यौवन स्थिति में आए हैं जब उनको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। हाँ, इस उपलब्धि के बाद भी अवसर कौन प्रदान करे? सबको अवसर भी नहीं मिलता। कौन सी सीढ़ी पर चढ़े, कहां जाएं, क्या करें? बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भगाएंगे, नहीं हमको, हमारे पास कोई मुद्रा लोन नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना लोन वहीं देना होता है जहां उनकी अर्निंग अच्छी होती है। मुद्रा से तो कुछ मिलना नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम है, लागू करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि विद्यार्थियों को स्टार्टअप लॉन्च पैड से लाभ होगा। उन्होंने पूरी योजना को लेकर जानकारी भी दी। 23,000 इंस्टीट्यूशन, हमारी जो एनसीईआरटी, एआईसीटी के साथ 23,000 इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है, जो इसके पार्टनर बने। अर्थात 23,000 इंस्टीट्यूशन के बालक हमारे पढ़ाई करने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन खोला गया तो 19,000 ऐसे न्यू स्टार्टअप्स जो विलिंगनेस जिनकी है, उन्होंने अपनी विलिंग जाहिर किया कि हम स्टार्टअप का लाभ लेना चाहते हैं। अभी तक यहां पर 1,000 से लोग इस कैंपस में और संपर्क कर चुके हैं, जो मुझे बताया गया। और योजना यह है कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इसमें से 300 स्टार्टअप्स को चुना जाएगा। आगे उनके प्रोग्राम क्या होंगे, उनकी प्लानिंग क्या होगी, उसमें से उनको सिलेक्ट करके उनका पूरा लाभ उनको दिलाया जाएगा। जो इतनी बड़ी राशि इस प्रकार के स्टार्टअप्स के लिए ये जो वेंचर फंड ये बनाया गया है, इसका भी हमको लाभ मिलेगा। वहीं मनोहर लाल ने एक नौजवान का उदाहरण सुनाया। उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर वो कुछ करना चाहता था, जिसका उन्होंने बोला कि उपयोग कीजिए। मैंने हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, जो साइबर सिक्योरिटी को देख रहे थे, उनको भी बुलाया। मैंने कहा भी ये एक नौजवान है और ये कहता मैं साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाहता हूं, तो इसका कोई उपयोग करिए। वो कहने लगे नहीं, हमारी साइबर सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, नया आदमी लाएंगे तो ठीक करने के बजाय कुछ बिगाड़ ना दे, रिस्क बहुत होता है। मैंने उस नौजवान को थोड़ा साइड में भेजा। मैंने उनको पूछा इनका टेस्ट क्या टेस्ट लिया जा सकता है, बताइए। जो आप टेस्ट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, इनके पास टैलेंट होगा, योग्यता होगी तो देन इनको एंगेज करिए, अदरवाइज लेट इनको। कहने लगे हाँ, मैं रास्ता बताता हूँ। क्या? हमारे जो हमारे सिक्योर्ड जितने प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पोर्टल्स हैं, इसमें से मैं 2-3 पोर्टल्स इनको बताता हूं और इनको ये कहिए कि इसको ब्रेक करके दिखाएं। मैंने कहा अगर ब्रेक कर देंगे, कल को इसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, फिर कौन जिम्मेवार है? कि नहीं मैं जिम्मेवार हूं और मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो देयर विल बी नो एफआईआर। इनका टेस्ट होगा और इस टेस्ट में से खरे उतरते तो आई विल एंगेज है। मैंने उस बालक को बुलाया। मैंने कहा परीक्षा आपकी लेनी है, कि बताइए क्या लेनी है। हमारा सिस्टम सारा सिक्योर्ड है, आप इस सिक्योर्ड सिस्टम को पंक्चर करके इसको ब्रेक करके दिखा दो। अगर आप ब्रेक कर दोगे तो उसी दिन आपको एंगेज कर लेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आयोजित स्टार्टअप लॉन्च पैड कार्यक्रम न सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म बना, बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के संबोधन ने युवाओं में जोश भरने का काम भी किया कि कैसे युवा नए स्टार्टअप कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।